हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे बिहार एसएससी इंटर लेवल, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, ये सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये खान सर के द्वारा टेस्ट लिया गया ये क्वेश्चन है। इसको आज हम लोग 100 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नए वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ओके, आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। इसको बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसको आप लोग याद करते चलिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। बताइए तो किसे कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था। तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर था कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मध्य पाषाण काल को। किसको? मध्य पाषाण काल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है। तो यह बताया है पूरा पाषाण काल में। किसमें? पूरा पाषाण काल में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है। बताइए तो कौन सी है। तो यह हो जाएगा तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला। तो यह मिला था कोल्डिहुआ में। कहाँ मिला था? कोल्डिहुआ में। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। बताइए तो किस काल में हुआ। तो यह भी हुआ था पूरा पाषाण काल में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आप लोग याद करते चलिए। इसका पीडीएफ भी डाल देंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। कब हुआ था? नव पाषाण काल में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। तय करते थे बुर्ज में। कहाँ? बुर्ज में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो यह संबंधित है संगनकल्लू। कौन है? संगनकल्लू। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। बताइए वो क्या थे। तो वह एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यह प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। बताइए कब प्राप्त हुए। इसको आप लोग आंसर कमेंट कीजिए तो कब प्राप्त हुए। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। बताइए तो किसको कहा जाता है। तो यह कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी।
अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले, ये कहाँ मिले थे? तो यह मिला था दमदमा में। कहाँ? दमदमा में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कितना है? तो यह हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े को अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो यह मिलते हैं सूरकोटदा में। कहाँ? सूरकोटदा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। क्या था? व्यापार। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निवास करते थे, तो यह करते थे, ये शहरी थे। क्या थे? ये शहरी थे। करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को आप लोग याद करते। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी सबसे पहले थे? तो यह थे कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वान में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो यह हो जाएंगे दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? तो यह था लोथल। कौन था? लोथल था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, तो यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज हुई थी, ये भी लोथल में ही हुई थी। कहाँ? लोथल में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? देखिए क्वेश्चन पीछे हम बताए थे, इसको आप लोग बना सकते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 1921। क्या हो जाएगा? 1921। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का था? तो यह था त्रिभुजाकार। कैसा? त्रिभुजाकार था। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और बताना इसमें कौन सही है। सूची 1 में स्थल दिया गया है और सूची 2 में नदी दिया गया है। इसको मैच करना है, देखना है कौन किस नदी का है। बताइए, हड़प्पा जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये जो हड़प्पा है यह स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है? जल्दी कमेंट कीजिए तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी पर। कहाँ? रावी नदी पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है और लोथल भोगवा नदी पर, कालीबंगा घग्घर नदी पर। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। इसको आप लोग याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो यह मिला कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो यह मिला है कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सिंध में। कहाँ? सिंध में। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार, बृहत यानी सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो यह पाया गया है मोहनजोदड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यह मिलता है आगशिव। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो यह था लोथल। कौन था? लोथल था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? देखिए क्वेश्चन हम बताए थे, स्थानीय नाम था माउंट ऑफ डेड। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, शैवधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यह हुआ है बैल का। किसका? बैल का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो यह जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान स्थित है? तो यह स्थित है लोथल। क्या है? लोथल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन है? तो यह हो जाएगा लोथल ही है। कौन है? लोथल। लोथल नहीं होगा, हड़प्पा होगा। हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह समर्पित है सोम और उस पेपर नामकृत देवता पर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? यह स्थित है चिनाब नदी पर। कहाँ? चिनाब नदी। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो यह हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे। बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत प्रबल प्रणाली का पता चलता है, तो क्या था ये? धौलीबेरा में। कहा? धौलाबेरा में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग था? तो यह था लाल रंगों का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह पड़ता है आर्थ्यैतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो यह मिले हैं मोहनजोदड़ो में। कहा? मोहनजोदड़ो। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दीनदो भारतीय का नाम बताइए। दीनदो भारतीय का नाम तैयार थे माधव स्वरूप वत्स्य एवं बीवी गिरी। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, यह थे सर जॉन मार्शल। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो यह करते थे मातृशक्ति पर। किस पर? मातृशक्ति। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन नहीं स्थित था? तो ये नहीं था काट दीजिए। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? बताइए कौन मानी जाती है? तो विशाल अस्तानागार। क्या हो जाएगा? विशाल अनागार हो जाएगा। अनागार। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? यह अपनाई थी ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए प्राचीन स्थल है और पुरातात्विक अवशेष है, इसको मिलाना है। तो इसको आप लोग मिला सकते हैं, आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको आप लोग मिला सकते हैं। ऑप्शन बी यानी पहला का क्या हो जाएगा, दूसरा। जो ये लोथल है इसमें पुरातात्विक अवशेष क्या मिले हैं, तो गोदीवाड़ा मिले हैं। और ये जो कालीबंगा है इसमें आप लोग को क्या मिले हैं, कालीबंगा में क्या मिला है, तो कालीबंगा में मिला है जुता हुआ खेत। तो ये सब इसी तरह आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो ये नहीं थे लोहा से। किससे, लोहा से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा, तो यह सिंडन के नाम से पुकारा। किस नाम से, सिंडन। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो यहाँ थे कौन, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो में। कहा, मोहनजोदड़ो से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट का बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं, तो यह मिले हैं चुन्हू दड़ों में। कहा, चुन्हू दड़ों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए नीचे के कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। तो देखिए हड़प्पा स्थल दिया गया है और स्थिति दिया गया है, तो इसको बताना है। इसको आप लोग बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। ये जो मांडा है हड़प्पा स्थल, ये किस स्थिति में था, यानी कहाँ था, तो जो मांडा था यह था जम्मू कश्मीर में। कहाँ था, जम्मू कश्मीर में था। पहला का तीसरा हो जाएगा। और ये जो दैमाबाद था ये कहाँ था, तो ये जो दैमाबाद था ये महाराष्ट्र में था। कहाँ, महाराष्ट्र में। और कालीबंगा था, ये कालीबंगा राजस्थान में था। और राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में था। अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन सी इसमें सभी में मैच कर रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसको एक एक करके याद करते चलिए, एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको आप लोग याद करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो यह नहीं हुए शेर का। इसका शेर का। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है। जौ हो जाएगा। करेक्ट आंसर जौ। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यह प्राप्त हुए हैं कहाँ, बताइए तो। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कहाँ प्राप्त हुआ है। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नौदा टोली का उत्खनन किसे कहते हैं, किसने किया था, तो यह किया था HD संकलिया ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नौदा टोली किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है MP में, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो यह मिला है बुर्ज होम में। कहाँ, बुर्ज होम में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यह प्राप्त हुए हैं, ये भी बुर्ज होम में ही प्राप्त हुए हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों यानी मंत्रालयों में से किसका संगठन कार्यालय है? बताइए किसका है? तो ये हो जाएगा संस्कृति का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भोपाल में। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों भिन्न थी? तो ये सभी के लिए भिन्न थी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं और इसके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो प्रमुख स्रोत है, क्या हो जाएगा प्रमुख स्रोत? पुरातात्विक खुदाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरातात्विक खुदाई। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर देखना है। नीचे दिए गए जो कूट है उसका सही उत्तर देखना है। तो बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर बताइए। तो हड़प्पा किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सावधान आर 37 से। अगला है लोथल। तो लोथल ये किससे संबंधित है? लोथल संबंधित है गोदीवाड़ा से, कालीबंगा नर्तक की मूर्ति से और मोहनजोदड़ो जोता हुआ खेत। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। सॉरी ए नहीं होगा, डी होगा। क्या हो जाएगा? डी। इसको पूरा याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह अवस्थित है रावी नदी के किनारे। किस नदी? रावी नदी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो यह संबंधित है कानून से। किससे? कानून से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। सूची 1 में दिया गया है वैदिक नदियाँ और सूची 2 में दिया गया आधुनिक नाम। ये जो कुंभा है इसका आधुनिक नाम क्या है? बताइए कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आधुनिक नाम है काबुल। क्या है? काबुल है। तो पहला का सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला का सेकंड। और देखिए ये इसका क्या होगा? पुरुषनी का, तो ये रावी नदी का नाम है पुरुषनी। और ये सदानेरा ये किसका नाम है? ये गंडक का। किसका? गंडक का। और सतरोधी ये सतलज का नाम है। करेक्ट आंसर अगर देखिएगा ऑप्शन बी में सभी मैच कर रहे हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनहु दड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? तो यह दिए थे J.H. मैक ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? क्या है? हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन है अगला, कह रहा है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है?
कह रहा है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो यह नहीं था तंबाकू का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी थी? तो वेदों की संख्या 4 थी। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था परुष्णी नदी। किस नदी पर? परुष्णी नदी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। इसको भी याद रखिएगा, इसका नाम है पुराना। अगला क्वेश्चन है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन है? बताइए, प्रथम विधि निर्माता मनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनु। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो यह सामवेद को कहा जाता है। किस वेद को? सामवेद को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो यह मिलता है 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या है 18। कितना है? 18। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यह हुआ है इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम बसे थे? तो कहाँ बसे थे? पंजाब में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है। सुमेलित करना और इसका आंसर देना है कोट भाषा में। सूची 1 में वेद दिया गया है और उसका यज्ञकर्ता दिया गया है। बताइए ऋग्वेद का आज्ञाकर्ता कौन है? तो ये हो जाएगा होता या होत्र। क्या हो जाएगा? होता या होत्र। पहला का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यजुर्वेद का तो अधारवी होते हैं, सामवेद का उद्गाता या उद्गात्र और अथर्ववेद का ब्रह्मा। अगर ध्यान से देखिए तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मैच कर रहे हैं ए में, तो इसको आप लोग एक एक करके याद करते चलिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वेदों को अपरुष से क्यों कहा जाता है? तो यह कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा किया गया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो हो जाएगा कन्नाद। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो कौन सा है? 9वां मंडल। कौन? 9वां मंडल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पुरुषनी नदी के किनारे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है युग दर्शन के प्रतिपादक हैं? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो हो जाएगा पतंजलि। क्या हो जाएगा? पतंजलि। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसको आप लोग याद करते चलिए आप लोग। क्वेश्चन है अगला, उपनिषद पुस्तकें हैं, यह कैसा पुस्तक है? तो यह दर्शन पर आधारित पुस्तक है। करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। तो ये रहा आज हम लोगों ने हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। सुखान सर के द्वारा टेस्ट लिया गया था। इससे कोई भी आप लोग एग्जाम में बैठेगा, इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसको आप लोग एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ में इसको आप लोग पढ़ लेते हैं तो बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का वैकेंसी आया है, बिहार पुलिस, बिहार एसआई या फिर बीपीएससी टीचर वाला, जो भी एग्जाम में बैठिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको सिद्ध होने वाला है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा।
और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ हम डाल देंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।